9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक तहलका मचाने वाला बयान सामने आ गया। उस बयान को हम आपको सुनाने के लिए आज जुड़ चुके हैं। उस बयान को सुनिए और समझिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जजों के सामने और उसके बाद तमाम पुलिस वालों के सामने क्या कुछ कहा। देखिए खास रिपोर्ट। पड़े हैं, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से जिंदगी वहाँ वो बिता रहे थे। आप सब जानते हैं स्टैंडिंग कमेटी का काम है रिपोर्ट देना। मैंने आके सभी होम डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स को मैं बुलाती थी, मीटिंग करती थी, डीजीपी को कहती थी, सीएम को जाके अपना जो भी अनुभव मैं बताती थी। थोड़ा बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो मैं चाहती थी वो नहीं हो पाया। लेकिन भाग्य से मुझे गवर्नर बनाया गया। इसी तरह की ऐसे पीछे वाला स्टेट में, जैसे कि ओडिशा जैसे पीछे है, ऐसे ही मुझे झारखंड में बनाया गया, गवर्नर बनाया गया। मुझे एक मौका मिला कि सुप्रीम हाई कोर्ट जजों के साथ एक जज यहीं पे, हाई कोर्ट जज यहीं पे बैठे हैं, बॉस जी मैंने देख रही हूँ। 4-5 ऐसे चीफ जस्टिस के साथ मुझे काम करने का, वार्ता करने का मुझे मौका मिला। वीरेंद्र सिंह मुझे तो शपथ दिलाए थे, उनसे भी मैं बात की, लेकिन वो ज़्यादा दिन उनका हो गया टेन्योर, तो मेरे साथ नहीं काम किया। लेकिन 2-3 इनके साथ भी बात की, लेकिन ये भी ज़्यादा दिन नहीं, वो तो यहाँ आ गए। लेकिन ऐसे 2 सुप्रीम कोर्ट जज, एक है पीके महांती और एक है डीएन पटेल। डीएन पटेल तो सुप्रीम कोर्ट की जज तो नहीं, हाई कोर्ट की ये तो जज तो नहीं बन पाई ये, तो फिर इंचार्ज थे। लेकिन वो बहुत ही, उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी। मुझे पता नहीं आपका क्या ख्याल है, मुझे तो उनके ऊपर बहुत अच्छा ख्याल है। मैं अपनी बातें मैंने कहने लगी, तो क्योंकि मैं थोड़ा उनके लिए कुछ करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कौन लोग हैं जेल में, कौन लोग हैं, ना उनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है, ना उनको प्रियम्बल के बारे में पता है, ना फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पता है। थोड़ा बहुत कुछ कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया। आप जानते हैं वहाँ के लोग थोड़ा खाने पीने में, दूसरा चीज़ खाने पीने में माहिर होते हैं, है ना। थोड़ा बहुत कुछ ऐसे कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, क्या क्या दफा लगा दिया जो लगाना नहीं चाहिए। लेकिन वो सब, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारा होता है, तो ये सालों साल उनको छुड़ाते नहीं हैं। उसका कारण जो भी बचा कुचा है ना घर पे, जमीन जायदाद, जो भी अपना यूटेंसिल, वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए जाते नहीं, छुड़ाते नहीं। मैंने बोली इनके लिए तो कुछ करना होगा। केवल सी सिविल जो लोग ये नहीं है, आप जानते हैं गवर्नर चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी का केसेस भी, ये जितने भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, जितने प्रोफेसर कोर्ट का चक्कर लगाते रहते हैं, क्लास में टीचर नहीं होते, क्योंकि रोज चक्कर सालों साल, ये क्या हो रहा। तो मैंने बोली कुछ तो करना चाहिए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, वहाँ तो अपना एक संस्था बनाया है झालसा, है ना, उसके जरिए वो एक दिन में ऐसे काम किए, दिन रात, एक दिन में वो शायद 5,000 होगा। एक बार पीके मिश्रा उन दिनों यहीं पे चीफ जस्टिस थे, उनको बुलाया गया, एक दिन में 5,000 केसेस वो ख़त्म कर दिए। सेकेंड टाइम फिर ऐसे ही लिए आपका हायर एजुकेशन का, वहाँ का भी उनको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो गया। वो डीएन पटेल पूरा भागे भागे आई, हम लोगों को क्या, मुझे ऐसे करते रहो, क्योंकि उन लोगों को इतने साल
गुनाह किया है कि नहीं किया है, ट्रायल पे अभी तो है। मैंने बोली ABCD कुछ करो, A20 ऐसे कैटेगराइज करो, उनका ख़त्म करो। ये सरकार के ऊपर ये बोझा बनते हैं। हम उनको ये तो अभी तो ह्यूमन राइट्स भी है, आके उनको हम स्किल्ड करा सकते हैं। बाहर भी वो आना नहीं चाहते क्योंकि बाहर आके समाज उनको बुरा मानेगा। इसलिए मैं इस चीज़ को आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये क्यों नहीं जाते हैं गांव के लोग छुड़ाने के लिए। बहुत सारे लोग क्या क्या करते हैं पता नहीं, जिंदगी ख़त्म कर देते हैं, लेकिन बाहर में स्काउट और गाइड जो भी काम करते हैं पूरे दिल से करते हैं। इसीलिए स्काउट और गाइड जब हाथ मिलाते हैं तो बायां हाथ बढ़ाते हैं। इसके पीछे गहरी सोच है कि हर इंसान का दिल बाएं तरफ होती है। देश के 63 लाख से अधिक स्काउट और गाइड पूरे दिल से काम करते हैं। ये हमारा देश के लिए बहुत ही खुशी की बात है और गर्व की भी बात है। ये नहीं कि पूरी दुनिया में स्काउट और गाइड तन मन धन से दूसरे के हित में समर्पण के भाव से काम कर रहे हैं। ये पूरी मानवता के लिए कल्याणकारी है। मैं चाहती हूँ कि इंसानियत और मोहब्बत का ये जज्बा सभी लोग इस बच्चे से सीखें और अपनी जिंदगी में ढालें। मुझे बताया गया है कि वर्ष 1956 में जयपुर में मेजबानी करने के बाद आज लगभग 66 वर्ष के अंतराल के बाद राजस्थान राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी कर रही है। मुझे खुशी है कि ये जम्बूरी एक ऐसे भूमि पर आयोजित हो रही है जो साहस और वीरता का प्रतीक है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि सबसे अधिक संख्या में स्काउट राजस्थान से है। आप सभी इस राज्य के अतिथि सत्कार और सांस्कृतिक विरासत का आनंद भी शायद ले रहे होंगे। भारत स्काउट और गाइड का गौरवपूर्ण इतिहास है। लॉर्ड रॉबर्ट बेडन पावल ने सेवा की भावना से युवाओं को प्रशिक्षित करने के महान उद्देश्य से ये कार्य शुरू किया। इस कार्य को भारत में आजादी से पहले ही मामूली संशोधन के साथ अपनाया गया है। इसके प्रशंसक में महात्मा गांधी और अन्य प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भारत ने इस अभियान से जुड़ी कुछ पूर्वाग्रह थे जो स्वतंत्रता के बाद समाप्त हो गया। आजाद भारत में इस अभियान को धीरे धीरे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि आज भारत स्काउट और गाइड देश का सबसे बड़ा शैक्षिक, गैर राजनीतिक, वर्दीधारी युवा संगठन और शैक्षिक आंदोलन है। ये पंथ नस्ल या लिंग के किसी भेदभाव के बिना लड़कों और लड़कियों के चरित्र निर्माण के लिए कार्य करता है। 63 लाख से अधिक स्काउट और गाइड की सदस्यता के साथ भारत का ये संगठन विश्व के सबसे बड़े स्काउट और गाइड संगठन में से एक है। इस संगठन में बालिकाओं अर्थात गाइड की संख्या 24 लाख से अधिक है। ये एक अच्छी संख्या है जिसे और भी बढ़ाया जाने की जरूरत है। मैं समाज और मानवता के कल्याण के लिए कठोर अनुशासन और आत्म सुधार के इस मार्ग पर चलने के लिए सभी लड़कियों को विशेष रूप से बधाई देती हूँ। प्रिय स्काउट और गाइड्स, स्काउट या गाइड के रूप में यात्रा शुरू करने से पहले आपने खुद से जो वादा किया है उससे मैं विशेष रूप से प्रभावित हूँ, क्योंकि आप व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज के सामूहिक कल्याण के लिए स्वयं को शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से जागरूक और नैतिक रूप से सही रखने का वादा किया है।
वास्तव में आप एक पक्का वादा करते हैं कि जिसे आप भरोसे, निष्ठे, भाईचारे, विनम्रता, प्रकृति प्रेम, अनुशासन, साहस और मितव्ययता के गुण के साथ निभाने का प्रयास करते हैं। तो अभी आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सुन रहे थे। वो अपने बयानों के जरिए जो है सभी लोगों को संबोधित कर रही थी और साफ तौर पर देश में परिवर्तन की बात कह रही थी। तो फिलहाल आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।